आपने देखा होगा ये कावड़ लेवनी है, कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार तक, खासकर सावन के महीने में। और वहाँ से मेरे ख्याल में वो 2 किलो गंगा जल लेकर चले, गंगा का पानी जल, नंगे पैर बेचारे, पैदल आओगे, कोई बस में बैठ के ज़्यादातर पैदल जा जाते हैं। और वो भगवान शंकर के पुजारी बनकर जाते हैं। भगवान शंकर का जो नाम हम आपको देते हैं उससे लाभ देता है भगवान, वैसे नहीं देता। क्या शिव भक्ति का मतलब है सड़क पर नंगे पांव दौड़ते हुए गंगा जल को ढोना, या फिर ये भीड़ सिर्फ परंपरा के नाम पर फैलाया गया गहरा धोखा? हर साल करोड़ों लोग कांवड़ उठाकर यह मानते हैं कि गंगा जल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह सब शास्त्रों में लिखा भी है कि नहीं? श्रीमद् भगवद गीता स्पष्ट करती है कि शास्त्र विरुद्ध भक्ति से ना सिद्धि मिलती है, ना सुख और ना मुक्ति। तो फिर आप क्या कर रहे हैं कि इस रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे भक्ति करने को तैयार नहीं, इन्हीं से मिलने वाले अक्षणिक सुख पर ये आश्रित हो चुके हैं, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों को क्या कहा गीता जी में? आसुर यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग यानी मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। आपसे एक सीधा सवाल, क्या भगवान शिव ने कभी कहा कि गंगा जल लाकर मेरे ऊपर चढ़ाओ तभी मैं प्रसन्न होऊंगा? शास्त्रों में लिखा है कि शिव जी को प्रसन्न करने का एक मूल मंत्र है जो केवल एक तत्वदर्शी संत दे सकता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में साफ लिखा है कि हे अर्जुन, तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करो। भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक मूल मंत्र है जो उन्हें अत्यंत प्रिय है और जिससे वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखो, प्रत्येक इष्ट का अपना अपना एक गुप्त मंत्र है जिससे वो आकर्षित होते हैं। एक कोड वर्ड होता है, जैसे कुत्ते ने कुत्ता कुत्ता करे जा कति नहीं देखे और उसको नहीं करते तो तुरंत देखता है। ऐसे ही प्रत्येक पशु के अलग अलग कोड वर्ड होते हैं। तो ऐसे ही इन भगवानों के भी ये कोड वर्ड हैं जो विशेष मंत्र हैं जिनसे ये तुरंत आकर्षित होते हैं। वो मंत्र यथार्थ मंत्र है जो हम आपको देते हैं। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। इसके विषय में संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं, देखिए इस वीडियो को। इस सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सावन के महीने में तो शहर को भी नहीं जाना चाहिए सुबह सुबह किसी टाइम भी, यानी जितना हो सके कम से कम सफर करें सावन के महीने में, क्योंकि सावन के महीने में इतने जीव जंतु सूक्ष्म उत्पन्न हो जाते हैं, कदम रखते ही कई कई मरते हैं। और उस सावन के महीने में यू कार ने नया काम शुरू करवा दिया कि वहाँ से पैदल चलो गंगा से, हरिद्वार से, और अपने अपने घर तक आओ। तो उसमें कितने जीवन के पैरा तलम रहे वो सारे उनके बैंक अकाउंट में लिख दिए जाते हैं पाप में। और पाइया गंगा जल लेकर आए वो बता, भगवान शिव जी क्या उस गंगा जल का भूखा है? और नाम लेते नहीं भगवान का, बम बम महादेव भी ना कहते बम 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 बम। अब उनने कोई नो कहनी है बम का नाम भी बुंडा, और वो मानना इसने मंत्र। तत्काल में हमारे को सारे ये उल्टे पाठ पढ़वा रखे हैं और एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले चाल आगे ने, और बेबर ने कहेंगे बोली चाल आगे। इन नो नहीं बेरा तुम क्या संज्ञा दे रहे हो अपने कम्यो, आप बोला बन रहे बेबर बोली बना रहा। तो इसे हम कति ऐसे हो गए भक्ति में, कति -0 में पहुंच गए। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सत्य से रूबरू कराना है। इसलिए समाज को चाहिए कि भगवान शिव का असली मूल मंत्र प्राप्त करें,
जिससे आपको सुख हो, आपकी कार्य सिद्ध हो और आपकी गति हो। वर्तमान समय में वह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र के पूर्ण ज्ञाता हैं। उनका सत्संग सुने और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना और अपने परिवार का कल्याण कराएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।